हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक विशेष वीडियो, एक अलग ही वीडियो, अलग ही टॉपिक पर वीडियो। वो कौन सा टॉपिक है? टॉपिक ये है कि कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर तो लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हमें वो छोड़कर चला गया है, लेकिन यह वीडियो उन स्पेशल लोगों के लिए है जो छोड़कर भी परेशान हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी लाइफ में कुछ लम्हे ऐसे बीत जाते हैं जिस समय हम लोग परेशान हो जाते हैं और केवल केवल उस इंसान पर विश्वास करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन था। यह वीडियो केवल और केवल उन स्पेशल लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो किसी को छोड़कर परेशान है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों परेशान है, यह वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी बात को मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपकी लाइफ में ये सब लम्हे बीते हैं कि आप किसी को छोड़कर परेशान हो, ये भी हो जाता है, तो यह वीडियो ध्यान से देखने की है। अब समझना, आपको कोई इंसान छोड़कर गया, उसका तो रास्ता है, लेकिन आपने किसी को छोड़ा, वो रास्ता नहीं है। उसके लिए कोई रास्ता बनता ही नहीं, आपने ही तो सब गलती की है। उसका केवल और केवल एक रास्ता होता है कि गलती को स्वीकार करना। अब गलती को स्वीकार किसके सामने करोगे? वो इंसान तो आपके पास रहा ही नहीं। हाँ, एक रास्ता है कि आप उस इंसान को कैसे भी करके उससे कांटेक्ट करिए। जब आप उससे कांटेक्ट कर लोगे, उससे एक बार बात करिए कि एक्चुअली मैं ना, जिस दिन से आप मेरी लाइफ से गए हो, मैं परेशान हो गया हूँ। और परेशान इतना ज़्यादा रहता हूँ कि मेरा पूरा दिन मन नहीं लगता, ना मैं रात को सो पाता हूँ, ना कोई काम कर पाता हूँ। मैंने गलती में आपको बोल दिया था कि आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि मैं आपको छोड़कर अधूरा हो गया हूँ। मेरी लाइफ खाली खाली सी मुझे महसूस होती है। आप इन शब्दों में बात करोगे तो आपका पार्टनर वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात मानी गई है कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी से चला जाए तो दोबारा उसके आने की उम्मीद नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी से अगर गया है, कुछ सोच समझ कर गया है और वो अब स्टैंड हो गया है। और जब स्टैंड कोई हो जाता है तो उस समय फिर उसको वापस लाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। अब आप समझने की कोशिश करना कि ये हुआ कैसे है, और आप उस इंसान को छोड़ने के बाद भी दुखी हो तो क्यों हो। एक साइकोलॉजी होती है कि हम दूसरे की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरे की वैल्यूबल पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरे की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? ये एक साइकोलॉजी होती है। अगर उस इंसान ने आपसे दूर जाकर तरक्की कर ली है तो आप उनको पचा नहीं पा रहे हो, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। क्या ऐसा हो गया है? क्यों ऐसा हुआ है कि वो पर्सन इतना तरक्की कर गया है, वो इंसान इतना बड़ा क्यों हो गया है, इतने लेवल पर क्यों पहुंच गया है? अब आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, तो ज़िंदगी में आए तो आपको अपनी वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बराबर अपने आप को रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी सुनाने के बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदर और बंदरिया रहते थे एक पेड़ पर। उसी पेड़ के नीचे एक तालाब भी था। अब जो बंदर और बंदरिया उस पेड़ पर रहते थे, तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि जो इस तालाब में डुबकी लगा लेगा वो राजा बन जाएगा। अब राजा तो बन जाएगा, लेकिन उस समय सर्दी बहुत ज्यादा होती थी जिस समय की ये बात है। अब पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। अब बंदर और बंदरिया में सलाह हुई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम लोग डुबकी लगाएंगे शायद मर जाएंगे, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो क्या किया जाए? अब बंदर के दिमाग में ये चीज आ गई कि यार अगर मैं डुबकी लगा लूं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अब उसने बंदरिया से ये बात बोली कि एक्चुअली आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि अगर हम इसमें डुबकी लगा ले तो राजा तो बन ही जाएंगे, और नहीं कुछ हुआ तो बंदर ही है, हम कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं। अब बंदरिया तो डर गई, लेकिन बंदर ने सोचा कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं डुबकी लगा ही लेता हूं, क्या पता मेरे लाइफ चेंज ही हो जाए। अब जैसे ही बंदर ने डुबकी लगाई और बंदर बाहर निकल के आया तो उनके उसके सिर पर मुकुट आ गए, वो तो राजा बन गया। अब बंदरिया ने कहा कि अब मेरा क्या होगा? अब बंदर तो राजा था, राजा ने कहा कि बंदरी और राजा का मेल तो हो ही नहीं सकता। सेम यही सिचुएशन हमारे साथ होती है। जब आप उस इंसान को छोड़ते हो और वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, वो तो एक तरक्की की राह पर चला जाता है।
कुछ इंसान तो भटक जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान तरक्की राह पर चले जाते हैं, और फिर जब हम उनको देखते हैं तो हमें बड़ा महसूस होता है, बड़ा रियलाइज होता है कि यार इस इंसान को हमने छोड़ा था और आज ये क्या है। ऐसा हो जाता है। हो क्यों जाता है? क्योंकि वो इंसान तो आपसे दूर जाकर परेशान हो गया था, उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो गया था। वो इंसान उस लेवल को छूना चाहता था ताकि आप उसे छोड़ पाए हो, आपने परेशान उसको किया है, आज वो इंसान एक लेवल पर पहुंचा है, लेकिन आपकी गलती, और आज आप उसको भुगत रहे हो। तो आप कोशिश करें, अगर वो गलती वगैरह मानने से वो समझ जाए तो कोई तरीका होता नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने किसी को छोड़ा है तो नहीं आएगा, लेकिन आपको कोई छोड़कर गया है वो आ सकता है। समझ रहे हो? आपने अगर किसी को छोड़ा है वो आ जाएगा, लेकिन समझो बात को, अगर आपको कोई छोड़कर गया उसकी उम्मीद है, लेकिन आपने किसी को छोड़ा है नहीं, बेउम्मीद है, ऐसी बातों के लिए आपका केवल और केवल समय खराब होना है, वहां से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और आप अंदर ही अंदर हर्ट हो रहे हो तो जनाब हर्ट हो रहा बनता है, आप अपने आप को समझाइए। और हाँ, अगर आपके रिलेशन में कहीं है या आपकी जानकारी में कहीं है तो उससे बात कर सकते हैं आप बैठ के, या उसे आप आराम से एक तरीका और भी हो सकता है, आप एक स्पेशल, जैसे अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो वैलेंटाइन डे पर आप उससे स्पेशल गिफ्ट कर सकते हैं, स्पेशल बातें कर सकते हैं। और स्पेशल जब गिफ्ट करोगे आप उसको तो शायद बात बन भी सकती है। आप उसे मैसेज करिए कि एक्चुअली मैं ना आपको ज़िंदगी में ना पाकर बड़ा दुखी हो रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी ना आपकी वजह से बड़ी दिक्कत में आ गई है, और आप कोशिश करें कि आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा लौट आए। आप उसे बोलिए कि मेरी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा स्पेशल थे, आप ही मेरी ज़िंदगी को सुधार सकते हो दोबारा। जब आप ऐसा बोलोगे तो शायद सुधरने की उम्मीद है, शायद वो गलती मानकर आपको एक्सेप्ट भी कर ले। और अब तो उसके मन पर टिकी है बात, आपके ऊपर नहीं टिकी है। वो क्या चाह रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मन उसका है, और मुझसे बेहतर आप अपने पार्टनर को जानते हो वो ज़्यादा एटीट्यूड वाला है या एक दूसरे से ज़्यादा संबंध रखने वाला है। कुछ लोग तो रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप उस तरीके के बंदे हो और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस तरीके के बंदे नहीं हो फिर मुश्किल हो सकती है और आप परेशान भी हो सकते हो। तो आप कोशिश करें कि कई बार तो आप रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा गहराई तक चले जाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार को आपको मनाना है उसको। जब आप उससे बार बार अपने दर्द को सुनाएंगे तो कई बार ऐसा होता है हमदर्दी आ जाती है, और हमदर्दी आने के बाद फिर आप उससे हैंडल कर ही लोगे उसको। एक बार आपके पास आ जाए तो फिर रास्ता हो ही जाता है। अब जब उसको हैंडल करोगे आप उसको पुरानी यादें याद दिलाना, उनसे बताना हम कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे से हम प्यार करते थे, कितना अच्छा हमारा रिलेशनशिप था, आज हम एक दूसरे से दूर हैं तो कितने परेशान हैं। तो आपको जब ऐसी बातें आप बोलोगे शायद उसको पुरानी याद आ जाए और आपसे वो दोबारा प्यार करने लगे। अगर आप ऐसे रियलाइज कराओगे तो मेरा मानना आपका पार्टनर दोबारा लौट कर आ सकता है। लेकिन आप चाह रहे हो कि वो अपने आप लौट कर आ जाए? नहीं, ऐसा कोई दवाई का पत्ता नहीं बना, ऐसी कोई पुड़िया नहीं बनी है जिसको आप उसको खिलाकर वापस ले आओ, फिर तो सारी दुनिया एक दूसरे को ले आती। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो पर आप लाइक तो जरूर करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। बाय बाय।